हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। काला जादू एक ऐसा जादू जिसके मदद से कहीं से भी किसी को भी ठेस पहुंचा सकते हैं। इसी से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसे सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक हॉस्टल में 3 दोस्त रहा करते थे उनकी कॉलेज के चलते। उनका नाम शिवा, प्रीतम, राजेश। तीनों बहुत ही क्लोज रहा करते थे और राजेश की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था। एक रात राजेश बहुत ही मायूस होकर अपनी रूम में आता है और उसे चिढ़ाते हुए शिवा मजाक करता है, मगर हमेशा कूल रहने वाला बंदा आज बहुत ही गुस्से में था और शिवा को डांट के अपने बिस्तर में जाके लेट जाता है। शिवा और प्रीतम राजेश के इस बर्ताव से नाराज होकर रूम से बाहर जा ही रहे थे कि इतने में ही राजेश जोरों से चीख उठता है। उसके करीब जाने पर शिवा और प्रीतम देखते हैं कि राजेश अपना सर पकड़ के रो रहा था और चीख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही दर्द हो रहा है जिसे वो बर्दाश्त के बाहर समझ रहा था। इतने में ही प्रीतम और शिवा देखते हैं कि राजेश के सर पर यानी माथे पर साफ दिखाई दे रहे थे कई सारे छेद, और फिर वो अचानक से अपना हाथ पकड़ता है। शिवा और प्रीतम ये देखते हैं कि किसी ने उसके हाथ को मरोड़ के रखा है, ऐसा लग रहा था। ये सारी चीजें प्रीतम और शिवा के सामने हो रहे थे और वो दोनों कुछ रिएक्ट कर पाते। इतने में ही फिर से राजेश अपना हाथ पकड़ के रोता है। राजेश का हाथ इस तरह मुड़ जाता है कि उसमें से साफ साफ हड्डियों की आवाज़ आ रही थी। और कुछ ही लम्हों बाद राजेश अपने होश में आता है और प्रीतम और शिवा को कहता है कि एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। ये मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। डॉक्टर को बताने पर भी रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए। इतना कहकर वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। राजेश जिस लड़की को चाहता था उसी लड़की के ऊपर शिवा को भी क्रश था, और अब राजेश का उस लड़की के साथ ब्रेकअप हो चुका है ये सोचकर शिवा उस लड़की के रूम पर जाता है, उसे हमदर्दी जताने के बहाने उसके साथ कुछ वक्त बिता सके। मगर उस लड़की के रूम के ठीक बाहर शिवा को कुछ अजीब व गरीब मंत्रों की आवाज़ आने लगती है। शिवा आखिर अंदर क्या चल रहा है देखने के लिए खिड़की के सहारे अंदर की ओर देखने लगता है, और अंदर चल रहे नज़ारे को देख शिवा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़की एक कठपुतली को अपने हाथ में लिए उसके माथे पर ठीक उसी तरह छेद कर रही थी जैसे उस रात राजेश के माथे पर पाए गए, और जोर जोर से हंसती हुई कुछ मंत्रों का जप करते हुए वो लड़की उस पुतले के हाथ को मोड़ देती है और जुदा करके बिल्डिंग से बाहर की ओर फेंक देती है। ये देख के शिवा वहां से फौरन निकल जाता है और राजेश को ये सारी बात बताने के लिए अपने रूम के पास आ रहा था कि इतने में ही उनके हॉस्टल के बाहर एक जगह बहुत ही भीड़ जमा हुई थी, और मन में एक डर लेके और विनती करते हुए कि ये भगवान ये राजेश ना हो। इसी तरह वो करीब जाके देखता है तो शिवा की आंखें उस मंजर को देख फटी की फटी रह गई और उसके आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो राजेश ही था और उस कठपुतली की ही तरह उसके हाथ और पैर बुरी तरीके से मुड़े हुए थे। चंद दिनों के बाद ये बात कॉलेज में सबको पता चल जाती है और वो लड़की वहां से निकल जाती है और दूसरे कॉलेज में जाके ज्वाइन हो जाती है। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।